ग्रामर के बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक को समझने जा रहे हैं और ये हैं नाउन के नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद यानी नेक्स्ट वीडियो में आप टेंस को समझेंगे, उससे पहले इनको जानना जरूरी है, क्योंकि गाइज आपको पता ही होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहां पर आप गो लगाएंगे, कहां पर गोज लगाएंगे, यानी किस सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, यह जानना जरूरी है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब जाएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब जाएगी। तो आज की वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ गाइज किस तरह से सिंगुलर नाउन को आप प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे, कहां पर एस ई एस और कहां पर आई ई एस को लगाएंगे, और अंग्रेजी बोलते समय गाइज आप फादर्स इन लॉ बोलेंगे या फादर इन लॉज बोलेंगे, मदर्स इन लॉ बोलेंगे या मदर इन लॉज बोलेंगे, ये सारे कंफ्यूजन आज की वीडियो में आप दूर करेंगे गाइज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नाउन के दो नंबर होते हैं गाइज, आपको पता ही होगा हिंदी में इन्हें एक वचन और बहुवचन कहा जाता है। एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, बहुवचन यानी प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को एक वचन कहते हैं हिंदी में और प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हैं। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और वन थिंग। सिंगुलर नंबर से गाइज हमें एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चलता है। सिंगुलर नंबर हमें एक व्यक्ति, वस्तु या जानवर के बारे में बोध कराता है, बताता है। जैसे काऊ, डॉग, कैट, बॉय, कार, वाटर एटसेट्रा। यहाँ पर एक की बात होगी। एंड नेक्स्ट वन इज प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और वन थिंग, यानी कि यहाँ पर एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बात होगी। यानी प्लूरल नंबर से हमें एक से ज्यादा व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवरों के बारे में पता चलता है। जैसे काउज, डॉग्स, कैट्स, मेन, पेन्स एटसेट्रा। काउज यानी बहुत सारी गाय, डॉग्स यानी बहुत सारे कुत्ते, कैट्स यानी बहुत सारी बिल्लियां। मैन को आप मैंस नहीं करेंगे, मैन का प्लूरल फॉर्म मेन होता है, इसको आप इस वीडियो में सीखेंगे। पेन्स यानी बहुत सारी कलमें। इस तरह से गाइस यहाँ पर मोर देन वन की बात होगी, यानी एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवरों के यहाँ पर बात हो रही है। एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा गाइस कि काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, यानी काउंटेबल नाउन जिनको हम लोग गिन सकते हैं, जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं उनका प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। यानी काउ को आप काउस कर सकते हैं, डॉग को डॉग्स कर सकते हैं, फैन को फैंस कर सकते हैं। इस तरह से गाइस गर्ल को गर्ल्स कर सकते हैं आप, यानी जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं उसका प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। और जिस नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, यानी अनकाउंटेबल नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स, इनका प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। प्रॉपर नाउन यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, दिन, महीने के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। खास नाम यानी प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर आप इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पर आप एस या एस को नहीं लगा सकते हैं। जैसे राम यहाँ पर प्रॉपर नाउन हुआ, रोहन यहाँ पर प्रॉपर नाउन हुआ, सीता प्रॉपर नाउन हुआ, दिल्ली प्रॉपर नाउन हुआ। कैट कहेंगे तो कॉमन नाउन हुआ, लेकिन कैट में किसी एक का नाम देते हैं, यानी कि टॉम आप बोलेंगे तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन हो गया। इस तरह से गाइज प्रॉपर नाउन ये खास नाम, और खास नाम के साथ आप कभी भी एस या एस को नहीं लगाएंगे, यानी उसका आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। राम के साथ आप राम से नहीं कर सकते हैं, रोहन के साथ आप रोहन से नहीं कर सकते। हाँ, बॉय के साथ आप बॉयज कर सकते हैं, गर्ल के साथ आप गर्ल्स कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉमन नाउन है। बॉयज, गर्ल्स ये कॉमन नाउन है, लेकिन राम, रोहन, सीता, गीता ये प्रॉपर नाउन है, खास नाम है। तो यहाँ पर आप एस या एस को नहीं लगाएंगे। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, मैं नाउन के वीडियो में बताई हूँ गाइज, अगर आप नहीं देखें तो प्लीज डू चेक इट आउट, वहां पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। मतलब कि प्रॉपर नाउन के साथ आप प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, आप यहाँ पर एस को नहीं लगा सकते हैं। राम को राम से नहीं कर सकते हैं, सीता से नहीं कर सकते हैं, लखनऊ नहीं कर सकते हैं, दिल्ली नहीं कर सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडियाज नहीं कर सकते। इस तरह से प्रॉपर नाउन जहां पर है उसमें आप एस को नहीं लगा सकते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। एंड
अनकाउंटेबल नाउन्स यानी जिस नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसका भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इसके पहले ए एंड का भी यूज नहीं होता है एंड इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता है। आप वाटर को वाटर्स नहीं कर सकते हैं। वाटर को वाटर्स तब लिखेंगे जब वाटर का यूज एक वर्ब के रूप में होगा, वहां पर इसका सेंस अलग होगा। आप राइस को राइसेज नहीं कर सकते हैं। यानी अनकाउंटेबल नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं, लेकिन काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स होते हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसका प्लूरल फॉर्म्स होता है। यानी फैन को हम फैंस लिख सकते हैं, चेयर को हम लोग चेयर्स लिख सकते हैं, टेबल को टेबल्स लिख सकते हैं, क्योंकि आप इनको गिन सकते हैं, है ना। काऊ को भी गिन सकते हैं, डॉग को भी गिन सकते हैं। यानी जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसका प्लूरल फॉर्म्स होता है। जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते उसका प्लूरल फॉर्म्स नहीं होता है। एक और चीज गाइस जिसको जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाउन के अंत में एस या ईएस लगेगा तो वह प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब के अंत में एस या ईएस आएगा तो वह सिंगुलर हो जाएगी। यानी वर्ब के अंत में एस या ईएस को लगाएंगे तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, और नाउन के अंत में एस या ईएस को लगाते हैं तो नाउन वह प्लूरल हो जाएगा। जैसे बॉय में एस को आप लगाते हैं तो यहाँ पर ये बॉयज आई वांट रिटर्न, बॉयज में आप एस को लगाएंगे तो ये यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, बॉयज यानी कि लड़के। लेकिन अगर आप गो में ईएस को लगाते हैं तो गोज हो जाएगा। यानी वर्ब के साथ आप एस या ईएस को लगाएंगे तो वह सिंगुलर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना रखा है गाइस, यहाँ पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। नाउन है यानी काउ नाउन है, आपको पता ही होगा, कॉमन नाउन है, सिंगुलर में है। लेकिन अगर आप काउ को काउज करेंगे तो यह प्लूरल हो जाएगा। काउ गाय, और काउज यानी कि बहुत सारी गायें। इस तरह से यहाँ पर काउ का सिंगुलर काउज होता है, प्लूरल काउज होता है। बॉय यहाँ पर है, यहाँ पर एस लगाएंगे तो बॉयज हो जाएगा। बेंच में ईएस को लगाएंगे तो बेंचेज हो जाएगा। इस तरह से गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाउन के साथ आप एस या ईएस को लगाकर प्लूरल बना लेंगे, और वर्ब के साथ आप एस या ईएस को लगाते हैं तो ये सिंगुलर हो जाएगी, और जिसको हम लोग कहते हैं V5 यानी गो V1, वेंट V2, गॉन V3, गोइंग V4 एंड गोज V5। यानी गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। गो फर्स्ट फॉर्म हुआ, वेंट सेकंड फॉर्म हुआ, गॉन थर्ड फॉर्म हुआ, एंड गोइंग जो हुआ फोर्थ फॉर्म हुआ, एंड गोज जो हुआ एस या ईएस फॉर्म होता है, ये फिफ्थ फॉर्म हुआ। इस तरह से गाइज आप वर्ब के साथ ईएस को लगाएंगे, एस या ईएस को लगाएंगे तो यहाँ पर ये सिंगुलर में हो जाएगी, और ये यहाँ पर प्लूरल में है, यानी गो प्लूरल हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ब का जो मूल रूप होता है वह हमेशा प्लूरल नंबर में ही होता है। वर्ब हमेशा प्लूरल में ही होती है। गो हुआ, इट हुआ, राइट हुआ, प्ले हुआ, इसका जो मूल रूप है यानी कि वर्ब का जो बेस फॉर्म है वो हमेशा प्लूरल नंबर में ही होता है। लेकिन जब हम लोग उसमें एस या ईएस को लगाते हैं, जोड़ते हैं, तब वह सिंगुलर हो जाती है। इस तरह से आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप गो में गोज को लगाएं तो सिंगुलर होगी, डू में डज को लगाएं तो ये सिंगुलर हो जाएगी, इट में इट्स को लगाएं तो ये सिंगुलर हो जाएगी। इस तरह से गाइज आपको यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप टेंस को समझने जा रहे हैं। तो टेंस में अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, यानी कि बॉयज होगा, काउज होगा, तो वर्ब कौन सी जाएगी? वर्ब प्लूरल ही जाएगी। बॉयज के साथ आप गो लगाएंगे, गोज नहीं लिखेंगे, है ना। यानी कि नाउन या प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, प्लूरल होगा तो वर्ब जाएगी आपका प्लूरल। अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगा यानी एक वचन में होगा तो वहां पर आप सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। जैसे काउ, काउ के साथ आप क्या लिखेंगे? काउ गिव्स लिखेंगे, है ना। काउ दूध देती है, काउ, द काउ गिव्स मिल्क लिखेंगे, है ना। इस तरह से यहाँ पर बॉय लड़का खेलता है तो यहाँ पर द बॉय लिखेंगे, द बॉय प्लेज लिखेंगे। राम जाता है, राम गोज लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पर आप सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
वर्ब कौन सी जाएगी, सिंगुलर ही जाएगी। इस तरह से आप समझ गए गाइस कि वर्ब जो है क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है। प्लूरल यानी कि बेस फॉर्म, बेस फॉर्म गो, ईट, डांस, प्ले, ये बेस फॉर्म होता है। यानी मूल रूप जो है हमेशा प्लूरल में ही होगा वर्ब का, लेकिन अगर आप उसमें एस या ईएस को लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाएगी। और एस या ईएस को कब लगाएंगे, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही जाएगी। राम, राम यहाँ पर गाइस सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एक पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर। राम, राम के साथ क्या लगाएंगे, राम गो नहीं लिखेंगे, गोज लगाएंगे। वर्ब कौन सी गई, सिंगुलर गई, है ना। आप देख सकते हैं गोज यानी कि V5 का यूज करेंगे, राम गोज, राम जाता है। बॉयज वो लिखेंगे। अगर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगी तो वर्ब क्या जाएगी, प्लूरल जाएगी। तो बॉय क्या होगा, बॉयज क्या होगा, गो हो जाएगा। और अगर आप इसको लिखते हैं बॉय के साथ आप गोज का यूज करेंगे। द काउ इट्स, इस तरह से लिखेंगे, है ना। लड़का करता है, ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और काउज जो है, काउज के साथ आप इट को लगाएंगे, है ना। इस तरह से आप यूज करेंगे। यानी कि राम गोज होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो यहां पर वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, डन। और सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल में है तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल ही होगी। यानी बॉयज देखेंगे यहाँ पर मोर देन 1 की बात हो रही है, यानी लड़के, एक से ज्यादा लड़के की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्ब क्या होगा, V1 यूज करेंगे, V1 यानी कि प्लूरल फॉर्म को यूज करेंगे आप। द काउ गिव्स, एक गाय की बात हो रही है यहाँ पर, द काउ गिव्स मिल्क लिखेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको बहुत सारी गाय की बात कर रहे हैं तो काउज लिखेंगे, काउज लिखेंगे तो यहाँ पर गिव्स नहीं लगाएंगे, है ना। काउज गिव मिल्क लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो देख रहे हैं ये चीज जो है सब्जेक्ट है, ये नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में है, तो इसलिए ये वर्ब भी प्लूरल ही जाएगी। यानी कि आप यहाँ पर गिव लिखेंगे, यानी फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। काउज गिव मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क, है ना। यहाँ पर ये सिंगुलर है, दैट्स वाई नाउन यहाँ पर सिंगुलर में, दैट्स वाई वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर में ही है। अब विशेष ध्यान दीजिएगा। द बॉय प्ले क्या हुआ आपका, बेस फॉर्म हुआ, वर्ब के बेस फॉर्म हुआ, है ना, V1 हुआ। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि द बॉय है, एक लड़के की बात हो रही है, यहाँ पर एक लड़का की बात हो रही है, सॉरी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट जो है नाउन है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन को सब्जेक्ट हम लोग कहते हैं, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर में है ना। दैट्स वाई यहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर में ही आएगी। वर्ब, V फॉर वर्ब, S फॉर सिंगुलर। तो वर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस को लगाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है ना, द बॉय प्लेज। लेकिन अगर आप बॉयज बोलते हैं तो यहाँ पर प्ले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 1 की बात हो रही है, यानी बहुत सारे लड़के की बात हो रही है। बॉयज यहाँ पर प्ले लिखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, दैट्स वाई वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल ही जाएगी। अगर आप इसको ढंग से समझ गए तो अंग्रेजी बोलने में कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। अंग्रेजी बोलना आपके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां लर्नर्स करते हैं अंग्रेजी बोलते समय। वह जाती है, शी गो बोल देते हैं। वह इस काम को करती है, शी डू दिस वर्क। नो, शी एक वचन है ना, एक वचन के साथ आप हमेशा वर्ब सिंगुलर ही जाएगी, एक वचन ही वर्ब लगेगी। जैसे कि शी गोज हो जाएगा, शी डज दिस वर्क, इस तरह से होगा। तो गाइज अगर आप इसको ढंग से समझ गए तो अंग्रेजी बोलना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।
आज के लेसन में आपने गाइज ये सारी चीजों को सीखा, यानी कि बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप समझिए। अगर सब्जेक्ट, अगर नाउन प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर ही जाएगी, अगर नाउन या प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट जो है अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल ही जाएगी। इस तरह से गाइस आपने इसको सीखा और आई थिंक कि कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे कहां पर आपको सिंगुलर वर्ब को यूज करना, कहां पर आपको प्लूरल वर्ब को यूज करना है। अब आप चाहे तो गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप सिंगुलर नाउन को किस तरह से प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे यह सीखेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज ले लीजिए। ये मैंने कुछ रूल्स को लिख रखा है गाइस, जिनको समझकर आप सिंगुलर नाउन को आसानी से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में गाइस मैं कुछ बोनस टिप्स दूंगी, जिनको समझकर आप सही तरीके से अंग्रेजी बोल पाएंगे। सो वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करें गाइज, और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं गाइज कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल के निशान को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए समझते हैं पहला रूल क्या कहता है। कुछ नाउन के अंत में एस लगाने से वह प्लूरल बन जाता है। यह तो गाइज आपको पता ही होगा कि एस लगाने से, यानी सिंगुलर नाउन के साथ सिर्फ आप एस लगाएंगे तो वह प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय, बॉय में आप सिर्फ एस को लगाएंगे तो बॉयज हो जाएगा। पेन में आप सिर्फ एस को लगाएंगे तो पेन्स हो जाएगा। यानी सिंगुलर आप बॉय है और प्लूरल फॉर्म में बॉयज हो जाएगा। सिंगुलर ये पेन है और प्लूरल ये पेन्स हो जाएगा। कलम, कलमे, लड़का, लड़के, चेयर, चेयर्स। इस तरह से गाइज सिर्फ नाउन में आप एस लगाएंगे तो प्लूरल फॉर्म में सिंगुलर से वो प्लूरल बन जाएगा। और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जिस नाउन के अंत में, यहां पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जिस नाउन के अंत में सी एच, एस एच, एस एस, एस या एक्स हो तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी जिस नाउन के अंत में सी एच हो, एस एच हो, एस एस हो, एस हो या एक्स हो तो उसमें आप ई एस जोड़ेंगे तो वह प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे बेंच, यहां पर देखिएगा आप लास्ट में सी एच आया है, सी एच है ना यहाँ पर, तो इसके साथ आप क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे। जिस नाउन के अंत में सी एच आए तो उसके साथ आप उसको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आपको ई एस को लगाना पड़ेगा। बेंच, बेंचेज, बुश, बुशेज, यहां पर आप ई एस को लगाएंगे। यहां एस एच आया है, एस एच आए तो आप यहां पर ई एस लगाकर इसका प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे। क्लास, क्लासेज, यहां पर डबल एस है तो यहां पर आप क्या करेंगे, ई एस लगाकर इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। बस, एस आया है तो यहां पर आप ई एस लगाएंगे। एक्स, एक्स आए तो क्या करेंगे आप, ई एस लगाकर इसका प्लूरल बनाएंगे। बॉक्स, एस आया है तो यहां पर आप ई एस लगाएंगे। यानी जिस नाउन के अंत में सी एच, एस एच, एस एस, एस या एक्स आए तो आप ई एस लगाकर इनका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। यानी इनके साथ आप ई एस को लगाएंगे। लेकिन कुछ नाउन है जिनके साथ आप एस लगाकर प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, जैसे कि अभी अभी आपने समझा। देन नेक्स्ट वन इज, लेकिन हाँ एक आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि बट, लेकिन जब सी एच का उच्चारण क हो तब केवल एस जुड़ता है। यानी आपने अभी समझा कि सी एच आने पर आप ई एस को लगाएंगे, लेकिन जब सी एच का उच्चारण क हो तब वहां पर आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस को लगाएंगे। जैसे यहां पर आप उच्चारण करेंगे, यानी बेंच बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर च आ रहा है, उच्चारण क्या आ रहा है, च का उच्चारण यहाँ आ रहा है। लेकिन यहां पर आप बोलेंगे स्टमक, तो स्टमक में यहाँ उच्चारण क्या आया, क का आया है ना, स्टमक। और यहां पर क्या था, बेंच, च, लेकिन यहां पर क आ रहा है। तो सी एच है लेकिन उच्चारण आप देखेंगे कि क का होगा, तो यहां पर आप क्या करेंगे, एस को लगाएंगे, ई एस को नहीं लगाएंगे।
यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, CH है लेकिन उच्चारण जो है क आ रहा है, स्टमक। दैट्स वाई यहाँ पर आप एस को लगाएंगे। मोनार्क, CH है लेकिन उच्चारण क्या आ रहा है, क का आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर आप एस को लगाएंगे। मोनार्क, क। मोनार्च नहीं, स्टमच नहीं बोलेंगे आप, स्टमक हम लोग बोलते हैं। मोनार्च नहीं बोल के मोनार्क बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप एस को सिर्फ लगाएंगे। जहां उच्चारण क हो वहां पर आप एस को लगाएंगे, CH होने के बावजूद भी। लेकिन जहां उच्चारण च हो वहां पर आप ES को लगाएंगे। ये बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। एंड देन नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 3। क्या कहता है, जब नाउन के अंत में वाई आए, जब नाउन के अंत में वाई आए और वाई के पहले वोवेल आए तब एस जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। जैसे ट्वाई, ट्वाई यानी कि नाउन के अंत में वाई आया है और वाई के जस्ट पहले क्या आया है, वोवेल आया है, TOY। तो ओ यहां पर वोवेल हुआ। आपको पता ही होगा गाइस कि AEIOU ये 5 वोवेल्स होते हैं और इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहां पर ओ आया है, वाई के पहले ओ आएगा तो क्या करेंगे, एस को लगाएंगे। ट्वाई, ट्वाइज। ट्वाई का प्लूरल फॉर्म ट्वाइज होता है और ट्वाइज लिखने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एस को लगाएंगे। की, कीज। डे, डेज। मंकी, मंकीज। इस तरह से गाइस सिर्फ यहां पर आप एस को लगाएंगे क्योंकि वाई के पहले ई आया है और ई वोवेल है। और जिस नाउन के अंत में गाइस डबल वोवेल आए तो वहां पर आप क्या करेंगे, सिर्फ एस को लगाएंगे। प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए सिर्फ एस को लगाएंगे। बी का यहाँ पर बीज हो जाएगा, सिर्फ एस को यहाँ यूज करेंगे। ट्री, यहाँ पर डबल वोवेल आ रहा है तो आप यहाँ पर एस को बस लगाएंगे। इस तरह से गाइस जिस नाउन के अंत में डबल वोवेल आए, यानी 2 बार यहाँ पर देखें डबल ई है, ई दोनों ही वोवेल है, तो यहाँ पर आप प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए सिर्फ एस को लगाएंगे। और वाई के पहले अगर वोवेल आए तो यहाँ पर भी आप एस को लगाएंगे। लेकिन रूल नंबर 4 क्या कहता है, जब नाउन के अंत में वाई आए, जिस नाउन के अंत में वाई आए और इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तब वाई की जगह IES लगाने से प्लूरल फॉर्म यानी प्लूरल बन जाता है। यानी कि आप क्या करेंगे, जिस नाउन के अंत में वाई आए लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए तो वहां पर आप क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, वाई की जगह आप क्या करेंगे IES को लिखेंगे। जैसे यहां पर वोवेल आया था वाई के पहले तो सिर्फ और सिर्फ आप एस को लगाए, वाई हटाने की जरूरत नहीं था वहां पर, लेकिन यहां पर आप वाई को हटा देंगे और वाई की जगह पर आप IES लिखेंगे। IES लिखेंगे तब जाके ये नाउन जो है सिंगुलर नाउन प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे क्राई, क्राई यहां पर है गाइस, तो क्राई के साथ आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर वाई आया है, जिस नाउन के अंत में वाई आए और इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, है ना, तो आर यहां पर कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे आप, वाई को हटा देंगे, वाई की जगह क्या लिखेंगे IES लिखेंगे। IES, क्राई को क्राइज करेंगे। इस तरह से क्राई का प्लूरल फॉर्म क्राइज होगा, वाई को हटा देंगे, वाई की जगह पर IES लिखेंगे। IES। कंट्री, कंट्रीज, वाई के पहले वोवेल आया, सॉरी वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया है, ये कॉन्सोनेंट है आर, दैट्स वाई यहां पर आप क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और IES लिखेंगे। कंट्रीज। फैमिली, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया है, एल कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई यहां पर आप क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, IES लगाकर फैमिली का प्लूरल फॉर्म फैमिलीज होगा लगाने से। रिप्लाई, वाई आया है और वाई के जस्ट पहले क्या आया है, कॉन्सोनेंट आया है, दैट्स वाई वाई को हटा के आप IES लिखकर रिप्लाई का प्लूरल फॉर्म रिप्लाइज हो जाएगा। इस तरह से गाइस यहां पर आप देख सकते हैं कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया है, इसलिए आप वाई को हटाकर IES लिख रहे हैं वाई की जगह, लेकिन यहां पर वाई के पहले वोवेल आया है तो यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ एस को लगाएंगे, वाई को हटाने की जरूरत नहीं है। देन रूल नंबर 5,
रूल नंबर 5 क्या कहता है, जब नाउन के अंत में ओ आए और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तब ES जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। जैसे हीरो, हीरो ओ आया है और ओ के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है ना, तो यहां पर आप क्या करेंगे, ओ के बाद में ES लगाएंगे। नाउन के अंत में ओ आए और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो ES जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। जैसे हीरो ओ आया है, उसके पहले कॉन्सोनेंट आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हीरोज लिखेंगे, यानी कि ES आप लिखकर हीरो का प्लूरल फॉर्म हीरोज करेंगे। मैंगो, मैंगोज। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं गाइस रिटन टेस्ट में कि कहां पर एस को लगाए, कहां पर ES को लगाए, कहां पर IES को लगाए, कहां पर VES को लगाए। तो आज की वीडियो में सारे कंफ्यूजन को आप दूर करेंगे और इसके साथ ही साथ कुछ नाउन का गलत उच्चारण करते हैं अंग्रेजी बोलते समय, ये भी आप वीडियो के लास्ट में सीखेंगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करें आप। और कुछ एक्सेप्शंस है गाइज, जैसे कि फोटो, यहां पर आप देखेंगे कि ओ आया है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन ओ आए और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है इंग्लिश ग्रामर का कि आप यहां पर एस ही लगाएंगे, यानी ES को नहीं लगाएंगे। फोटो, फोटोज, इस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ एस को यहां पर लगाएंगे। ये इंग्लिश ग्रामर के एक्सेप्शंस है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ओ के पहले ये कॉन्सोनेंट आया है, दैट्स वाई यहाँ पर ES हम लोग लगाए हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पहले ओ के पहले कॉन्सोनेंट आए, फिर भी हम लोग वहां पर एस को ही लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म चेंज करते हैं। जैसे फोटो, फोटोज, पियानो, पियानोज। इस तरह से ओ है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी है, फिर भी हम लोग को यहाँ पर एस को ही लगाना है, ES को नहीं लगाना है। अदरवाइज रिटन टेस्ट में आपके नंबर्स कट जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ गाइस ध्यान दीजिएगा, लेकिन ओ के पहले वॉवेल आए तब आप क्या करेंगे, एस को लगाएंगे। जैसे ओ आए और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो ओ के बाद में आप ES को लगाएंगे, ES को यहां पर लगाना है। लेकिन ओ के पहले कोई वॉवेल आए, यानी ओ के पहले वॉवेल आए तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस को लगाएंगे। जैसे बैम्बू, बैम्बू में आप देखेंगे ओ आया है, लेकिन ओ के पहले क्या आया है, ओ के पहले क्या आया है, वॉवेल है ना, AEIOOU। यहां पर ओ है, ओ के पहले वॉवेल है, दैट्स वाई यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ एस को लगाएंगे। बैम्बूज, इस तरह से। रेडियो, यहां पर भी आप देखिएगा ओ है, लेकिन ओ के पहले क्या आया है, वॉवेल है, V फॉर वॉवेल। तो ओ भी वॉवेल है, लेकिन ओ के पहले एक और वॉवेल आ रहा है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस को लगाएंगे, एस है ना। ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो ES को लगाएंगे, लेकिन ओ के पहले कोई वॉवेल आए तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस को लगाएंगे। रेडियोज, कुकू, यहां पर भी आप देखिए ओ के पहले क्या आया है, एक वॉवेल ही आया है, दैट्स वाई यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ एस को लगाएंगे। आई होप कि इतना अब आप समझ चुके हैं गाइस। वाई के पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो आप वाई को हटा देंगे और यहां पर IES लिखेंगे, यानी वाई की जगह आप IES लिखेंगे। लेकिन यहां पर वाई के पहले कोई वॉवेल आए, तो आप सिर्फ और सिर्फ एस को लगाएंगे, वाई को हटाने की जरूरत नहीं है। और यहां पर SH, CH, SS, SX आए तो यहां पर आप ES जोड़ेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि CH का उच्चारण क हो तब केवल एस जुड़ता है, एस को लिखेंगे आप। स्टमक क आ रहा है, च नहीं, स्टमच नहीं हम लोग बोलते, स्टमक बोलते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एस को लिखेंगे। मोनार्क हम लोग बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर एस को लिखेंगे। CH है, लेटर CH है, लेकिन हम लोग उच्चारण क का करते हैं। एंड यहाँ पर गाइज ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तो आप ES को लगाएंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट आने के बावजूद भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एस को ही लगाकर प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। एंड देन वॉवेल, ओ के पहले वॉवेल आए तो सिर्फ और सिर्फ आप एस को लगाएंगे। जैसे बैम्बू, रेडियो, ओ है, ओ के पहले वॉवेल आया है।
ओ के पहले यहाँ कॉन्सोनेंट है, लेकिन ओ के पहले यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर ओ के पहले वोवेल है, तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एस को लगाकर प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट गाइस। नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 6। जब नाउन के अंत में एफ या एफ ही आए तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाते हैं। नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए तो एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे हम लोग। जैसे वाइफ, यहां पर गाइस ध्यान दीजिएगा, इस नाउन के अंत में एफ और ई आया है तो एफ ई को हटाकर आप क्या करेंगे, वी ई एस लगाएंगे। एफ ई को हटाकर आपको वी ई एस लगाना है और प्लूरल फॉर्म बनाना है। देन लाइफ है, लाइफ में भी एफ ई आया है तो आप एफ ई को हटाएंगे, वी ई एस लगाएंगे, लाइव्स। नाइफ है, नाइफ में भी एफ ई आया है, इस नाउन के अंत में एफ ई आया है तो इसको आप हटा देंगे और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, वी ई एस, नाइव्स। लीफ है, यहां पर गाइस ध्यान दीजिएगा कि एफ आया है, एफ या एफ ई आए तो यहां पर सिर्फ एफ आया है तो एफ को आप हटा देंगे और वी ई एस लिखेंगे। शेल्फ है, यहां पर एफ आया है तो एफ को हटाना है, वी ई एस लगाना है, शेल्व्स। वुल्फ है, यहां पर एफ आया है, एफ को हटाएंगे और वी ई एस लगाएंगे। इस तरह से गाइस आपने सीखा यहाँ पर कि अगर नाउन के अंत में एफ आए या एफ ई आए तो आप एफ या एफ ई की जगह पर क्या लिखेंगे, वी ई एस लिखेंगे और इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। यहाँ कुछ एक्सेप्शंस है गाइस, यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप देखेंगे एफ आया है, इस नाउन के अंत में एफ आया है यानी कि प्रूफ है, लेकिन आप यहाँ पर एफ को हटाएंगे नहीं, प्रूफ का प्रूफ्स करेंगे यानी कि एस को ही लगाएंगे। एफ आया है, एफ आने के बाद में भी इस नाउन का जो एफ है आप हटाएंगे नहीं, एफ के बाद में एस को लगाएंगे और प्लूरल बनाएंगे यानी प्रूफ प्रूफ्स, एस को आप लगाएंगे, रूफ रूफ्स, एस को ही लगाएंगे। आप यहाँ पर एफ को हटाना नहीं है, आपको वी एस नहीं लगाना है, एस को लगाना है। ये कुछ इंग्लिश ग्रामर में एक्सेप्शंस होते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं इनका। बिलीफ है, बिलीफ्स, एस को लगाएंगे। हैंडकर चिप, हैंडकर चिप्स, यहां पर भी आप एस को ही लगाएंगे। यानी कि इस नाउन के अंत में आप देख सकते हैं कि एफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एफ को नहीं हटाना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप एस को लगाकर इसका प्लूरल फॉर्म में इनको चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वॉवेल्स में परिवर्तन करते हैं, यानी इनसाइड यानी अंदर में जो वॉवेल्स है उनमें चेंज करके हम लोग इन नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैन, यहाँ पर गाइस ध्यान दीजिएगा, मैन, मैन का आप प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो मेन हो जाएगा, मैंस नहीं होगा, मेन होगा। मैन का मतलब होता है आदमी और मेन का मतलब होता है मोर देन वन, यानी बहुत सारे आदमी की जब बात होगा तो वहां पर आप मेन का यूज करेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ए यानी इनसाइड वॉवेल है, यहाँ पर आप चेंज कर रहे हैं, यानी ए की जगह पर आप ई लिखेंगे, ई को लगाएंगे तो ये प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मैन का मेन हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज ट्रूथ है, ट्रूथ में आप डबल ओ को यहाँ पर डबल ई कर देंगे तो टीथ हो जाएगा, ट्रूथ सिंगुलर है और टीथ प्लूरल है। वुमन है, वुमन में क्या करेंगे आप ई को लगाएंगे, यानी कि ये मैन जो है यहाँ पर मैन का आप मेन ई लगा देंगे तो वुमन का वीमेन, इस तरह से आप प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी वॉवेल को परिवर्तन करके चेंज करके आप इन नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। फुट, फिट, फुट डबल ओ है, यहाँ पर आप डबल ई लिखकर फुट का फिट कर सकते हैं आप। इस तरह से गाइस आप समझ सकते हैं कि इनसाइड जो वॉवेल है वहां पर आप चेंज करके इन नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। मैन, मेन, वुमन, वीमेन, टूथ, टीथ, फुट, फिट, इस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 8। कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं,
यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं। जैसे शिप, शिप को आप शिप्स नहीं करेंगे, यानी सिंगुलर भी शिप होता है और प्लूरल भी शिप ही होता है। डियर, डियर चाहे एक डियर के बात करें चाहे बहुत सारे डियर के बात करें, डियर का प्लूरल फॉर्म डियर ही होगा, डियर्स नहीं करेंगे। पाइस, पाइसेज नहीं करेंगे, पाइस का मतलब होता है पैसा। पुलिस, पुलिस में आप चाहे एक पुलिस की बात होगी या मोर देन वन की बात होगी तो वहां पर आप पुलिस ही करेंगे, पुलिसेज नहीं करेंगे, एस को नहीं लगाएंगे। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों एक ही होता है। सीरीज, इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है। इस तरह से गाइस शिप, डियर, पाइस, पुलिस, सीरीज, इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं। आप इनमें एस या ईएस को नहीं लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 9। कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल प्राय उनके मुख्य शब्द को प्लूरल बनाने से होता है। कंपाउंड नाउन यानी कि जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन या पार्ट ऑफ स्पीच से जुड़कर एक नया नाउन बनाता है, इनको हाइफन से सेपरेट किया जाता है। जैसे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ यहाँ पर ये सिंगुलर में है और इसका आप प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो मदर्स इन लॉ होगा। यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा गाइस कि मदर इन लॉज नहीं होगा, यहाँ पर आप एस को नहीं लगाएंगे। एस को कहाँ लगाएंगे? मुख्य शब्द, यानी कि ये जो मेन वर्ड है इसके साथ आप लगाएंगे, यानी नाउन के साथ आप एस को लगाएंगे। मदर्स इन लॉ, मदर इन लॉज नहीं लिखेंगे, मदर्स इन लॉ लिखेंगे, यहां पर आप एस को लगाएंगे। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, यानी कि यहां पर आप एस को लगाएंगे। लॉज यहां पर आप एस लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। सन्स इन लॉ, इस तरह से आप प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे। बेडरूम, बेड्स रूम नहीं बोलेंगे, बेड रूम्स बोलेंगे, है ना। यहां पर आप रूम, रूम के साथ आप एस लगाएंगे, यानी कमरा, कमरे। इस तरह से आप यहां पर एस को लगाएंगे, मुख्य वर्ड के साथ आप एस को लगाएंगे। और आपको ध्यान दीजिएगा, नाउन के साथ आपको एस को लगाना है। मदर इन लॉ नहीं, मदर्स इन लॉ, सॉरी मदर इन लॉज नहीं, मदर्स इन लॉ करेंगे। बेडरूम, बेड्स रूम नहीं, बेडरूम्स लिखेंगे। सन इन लॉज नहीं, सन्स इन लॉ। फादर इन लॉ होगा सिंगुलर में और फादर्स इन लॉ प्लूरल में होगा। ब्रदर्स इन लॉ प्लूरल में होगा, ब्रदर इन लॉज नहीं करेंगे। इस तरह से आपको विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर आप एस को लगाएंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इस तरह से आप इनका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी मुख्य शब्द के साथ आप प्लूरल करेंगे, एस को लगाएंगे। रूल नंबर 10, ये रहे वो बोनस टिप्स गाइस जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी बोलते समय कई बार हम लोग गलत नाउन का यूज करते हैं। जैसे कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, यह बोलने की जरूरत नहीं है गाइस, आपको सिर्फ और सिर्फ बोलना है कजिन, ये सही है ना। कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर ये कुछ नहीं होता, ये गलत नाउन्स है। क्या बोलना है हमें? कजिन। देन नेक्स्ट वन इज पिक पॉकेटर, पिक पॉकेटर कुछ नहीं होता है, पिक पॉकेट बोलना है। पिक पॉकेट ये सही नाउन है, पिक पॉकेटर कुछ नहीं होता है। पिक पॉकेटर, व्हाट इज दिस? पिक पॉकेट, है ना। गुड नेम, कई बार हम लोग पूछते हैं ना आपका गुड नेम क्या है ना। गुड नेम कुछ नहीं होता है। आज के बाद इस तरह का आप मिस्टेक नहीं करिएगा, गुड नेम नहीं होता है, आपको नेम बोलना है ना। नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर गुड नेम नहीं, इस तरह से आप बोलेंगे। नेम इज राइट नाउन एंड गुड नेम इज ये सही नाउन नहीं है। बिग ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब ही होता है गाइस बड़ी भूल, ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल। तो यहाँ पर आपको बिग लगाने की जरूरत नहीं है, ये गलत नाउन है, इस तरह से आप नहीं बोलेंगे। बिग ब्लंडर ना बोल के आप सिर्फ बोलेंगे ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ी भूल, तो यहाँ पर बिग लगाने की जरूरत नहीं है। बैड ड्रीम, बैड ड्रीम कुछ नहीं होता है, नाइटमेयर आप बोलेंगे, नाइटमेयर ये सही नाउन है। प्राउडी, प्राउडी कुछ नहीं होता है, प्राउड होता है ना। चीटर,
चीटर यहाँ पर कुछ नहीं होता है गाइज, चीटर गलत नाउन है। आप क्या बोलेंगे? चीट। तुमने मुझे धोखा दिया, यू चीटेड मी, है ना। चीटर कुछ नहीं होता है, चीटर गलत नाउन है, चीट आप बोलेंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, स्ट्रॉन्ग ब्रीज, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होकर स्ट्रॉन्ग विंड होगा, क्योंकि ब्रीज हमेशा लाइट और जेंटल ही होता है। तो अगर आपको बोलना है स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं बोलेंगे आप, स्ट्रॉन्ग विंड बोलेंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग के साथ विंड को आप यूज करेंगे, क्योंकि ब्रीज जो है हमेशा लाइट और जेंटल ही होता है, विंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इस तरह से स्ट्रॉन्ग ब्रीज ना बोलकर आप स्ट्रॉन्ग विंड बोलेंगे। आई होप कि गाइज आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। आपने इस लेसन में किस तरह से सिंगुलर नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, यानी कहाँ पर आपको एस लगाना है, कहाँ पर ईएस लगाना है, कहाँ पर आईईएस लगाना है, कहाँ पर वीईएस लगाना है, और इसके साथ ही साथ गाइज किस तरह से कंपाउंड नाउन को आप प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ये आपने सीखा। और इसके साथ ही साथ गाइज कुछ नाउन्स का यूज हम लोग बोलचाल में गलत करते हैं, इनका सही यूसेज के बारे में आपने समझा, यानी किस तरह से आप इनका सही यूज कर सकते हैं, ये आपने समझा। वीडियो कैसे लगी गाइज कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक जरूर कर दें गाइज, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही गाइज, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।